हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए 2023 का मॉडल पेपर चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आज नहीं किया गया होगा तो आज कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन आपके पेपर में 4 टाइप के आने वाले हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन बहुविकल्पी वाले में 20 और उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 6 रहेंगे, 6 करना होगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 6 नंबर की। तो हमने आपके लिए हर क्वेश्चन, जैसे जितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बाबू 4 टाइप के, तो हमारा एक सेट आएगा जिसमें बहुविकल्पी रहेगा। फिर दूसरा सेट लाएंगे हम, उसमें केवल 2 नंबर के, मतलब अलग अलग वीडियो में अलग अलग नंबर। जैसे एक वीडियो है जिससे ये हमारा वीडियो अपलोड तैयार हो रहा है, इसमें सिर्फ आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें अब एग्ज़ाम तक जितने भी आपको क्वेश्चन अधिक से अधिक कराए जाएंगे। ये क्वेश्चन हम कुछ इसमें क्वेश्चन अपने द्वारा बनाए गए हैं बुक से, उसके साथ साथ ये किसी न किसी पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। आज इनको हम देखेंगे, इनके कंसेप्ट को, उस कैसे आंसर आ रहा है। यदि आप हमसे जुड़े हैं तो आपको हम पहले ही बताए थे, केपी लर्निंग ट्यूटोरियल आपको कभी निराश नहीं करेगा। इसलिए आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है बाबू, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात है 16 संबंधे 25 हो तो उनके परिधियों का अनुपात होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा यह है। चलिए देखते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है 25 संबंधे 16, दूसरा ऑप्शन है 4 संबंधे 5, तीसरा ऑप्शन है 5 संबंधे 4 और अंतिम ऑप्शन है 256 संबंधे 625। तो 2 किसका दिया है? क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र? पाई आर स्क्वायर। 2 वृत्त है तो R1 R2 दोनों का मान लेते हैं क्या? त्रिज्या। कितना दिया है बाबू? 16 संबंधे 25। यहाँ से पाई कट सकता है, R1 बटे R2 लिखेंगे। यहाँ ए स्क्वायर ऐसे भी तो हो सकता है, तो यह न लिखकर हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट कर सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 बटे 5। R1 बटे R2 हमें ज्ञात हो गया। ये R1 बटे R2 हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं? परिधि क्या होता है? 2 पाई R1 पहले वृत्त के लिए हो गया, दूसरे वृत्त के लिए 2 पाई R2। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, बटा क्या बचा आपके लिए? R1 बटे R2। इसी R1 बटे R2 का ही मान तो क्या है? 4 बटे 5। मतलब आपको त्रिज्या का अनुपात पता चल गया तो परिधि का अनुपात पता चल जाएगा। तो क्या है? 4 संबंधे 5 लिख सकते हैं। इसको R1 संबंधे के रूप में लिखेंगे। जब बाबू क्या लिखेंगे? R1 संबंधे R2 इक्वल टू 4 संबंधे 5। आपका यही आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ बाबू? थोड़ा छोटा हो गया है जगह कम होने की वजह से, तो आपको हम बोल दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 4 संबंधे 5 वाला इसका आंसर क्या है? सही है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी के आगे। आपको हमने टेलीग्राम ऐप के बारे में बताया था। आप उसको लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। यदि आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट का किसी भी टाइम आप उस पर क्वेश्चन का फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं और 10 मिनट के अंदर आपको हमारे एक से एक टीचर हैं यहाँ पर, आपके हर सब्जेक्ट के अलग अलग आपसे संपर्क बनाएंगे और आपके डाउट का, जो भी डाउट है उसको क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ है, त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण थीटा है, इनके संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नहीं है, हमने अपने से खुद से बनाया है बुक से, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला उससे संबंधित आपने क्वेश्चन किए होंगे। अब यहाँ पे त्रिज्यखंड में चाप की जो चाप बनेगा ना बाबू, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ऐसे चाप बनेगा वृत्त है, तो यहाँ पे थीटा लीजिए एंगल है, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है आपसे, वृत्त है। तो इसके लिए क्या किया हमने, जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो पाई आर
स्क्वायर अपान 360 इंटू थीटा करते हैं। जब चाप की लंबाई पूछेगा बाबू तो 2 पाई आर अपान 360 डिग्री इंटू थीटा लिख देंगे। मतलब ये पूरा परिधि में 360 से डिवाइड कर दीजिए और जितना यहाँ थीटा दिया रहेगा, थीटा का मान उसको रख देंगे तो ये चाप की लंबाई आ जाएगी। यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, सिर्फ फार्मूला बताना है तो ये होगा। ये वाला देखिए सही है, जो भी ऑप्शन में होगा वो सही है। ऑप्शन नंबर ए में यही वाला है, मैच कर रहा है तो मतलब ये सही होगा इसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। यहाँ पर कंसेप्ट के साथ आंसर बताने, ये ऑप्शन का ये मतलब नहीं है कि हमने बस यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, आपको ये ऑप्शन सही है बता दिया। कैसे सही है प्लस उसके साथ साथ आपको इससे रिलेटेड और कहीं भी कुछ मिल जाता, जैसे यहाँ पे मिला आपको, हमने क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का भाई फार्मूला आपको बता दिया, उसकी भी रिवाइज हो जाएगी। प्लस एक क्वेश्चन का जो आंसर आ जा रहा है आप इसके कर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है, एक बेहतरीन जानकारी आपके एग्जाम के लिए, एक बेहतरीन प्रिपरेशन यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि आप केपी लर्निंग में आए हैं तो केपी लर्निंग आपको कभी भी किसी भी तरीके से नुकसान नहीं कराएगा आपका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है बाबू, एक यदि वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। संख्यात्मक मान का मतलब क्या है, क्षेत्रफल का जो मान आए अंकों में, जैसे 25 पाई आर, जो 25 आ जाए, 25 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर आएगा, और परिमाप भी 25 ही आ जाए। संख्यात्मक मान का मतलब क्या है, जो उसके लास्ट में हल होकर आंसर आएगा वो दोनों बराबर है। कहने का मतलब क्या है, वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है बाबू, यहाँ परिमाप का सूत्र आप जानते हैं 2 पाई आर, परिमाप मतलब परिधि, और क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है वृत्त के लिए, पाई आर स्क्वायर। ये कह रहा है दोनों में आपस में बराबर है, मतलब 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर बराबर है। तो आर का मान बताना, क्या बताना है, आर का मान कितना मात्रक होगा। ठीक है, तो देखिए जो कट रहा है इसको काट दीजिए, बराबर करने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा। 2 आएगा, काट देंगे सब, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर कट सकता है, आर बचेगा इधर, यार 2 आर 2 मात्रक, मात्रक कुछ नहीं दिया है तो कुछ लिख सकते हैं 2 इकाई या 2 मात्रक ऐसे। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन ए में दिया है पाई, दूसरा में दिया है 2 मात्रक, तीसरा ऑप्शन दिया है 4 मात्रक और डी दिया है कोई नहीं। तो इसमें 2 मात्रक आंसर सही होगा, तो आपका 2 मात्रक ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जुखाम हुआ है, आवाज़ थोड़ी भारी हो गई है। हमने आपसे कहा था हम आपके लिए भरपूर मेहनत बेहतरीन चीज़ें लाकर देंगे, आपको मटेरियल देंगे, बाकी आपके ऊपर है आप कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप हमारे बताए गए रास्ते पे चलेंगे और अच्छा परफॉर्म करके अपने मम्मी पापा और अपना सबका नाम क्या करेंगे, रोशन करने वाले हैं। उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। जुड़ने का तरीका आपको पता है। चौथे क्वेश्चन में आ जाइए बाबू, कह रहा है एक वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु का क्या दिया है, निर्देशांक दिया है। मान लीजिए ये वृत्त बन गया, ठीक है, केंद्र का क्या दिया है, केंद्र का हमें दे दिया है -3, -2, और परिधि पर किसी स्थित एक बिंदु का निर्देशांक दिया है 1,1। कह रहा है इसका व्यास बताइए, व्यास कितना होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखा है, जगह वहाँ पे नहीं था, तो ठीक है 5 है, 10 है, -5 है, -10 है। तो हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला निकालना पड़ेगा, और यहाँ से आ जाएगा त्रिज्या, और दोगुना कर देंगे तो आ जाएगा व्यास, क्योंकि 2 गुणे त्रिज्या ही क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला लगा लीजिए। मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पे इसका मान रख दीजिए, क्या आ जाएगा, यहाँ पर r का मान निकलेगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा बाबू, r का मान, r मतलब त्रिज्या। x2 में से x1 घटाइए, यही नहीं कह रहा है, x2 में से क्या करेंगे, x1 को घटाएंगे, तो 1 -3 है तो +3 हो जाएगा इधर, स्क्वायर प्लस 1
-y2 में से y1 +2 हो जाएगा इसमें भी, क्योंकि y2 का मान पहले और y1 का मान बाद में लिखेंगे, तो माइनस है तो प्लस, क्योंकि फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, दोनों का स्क्वायर। इतना चीज़ें आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये सब चीज़ें आपको याद करके रखनी पड़ेगी। यहाँ पे हो गया बाबू 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 + 9 बराबर √25। 25 का मतलब क्या, 5, 5 बाहर आ गया, आर का मतलब क्या आ गया, 5, और आर का मतलब क्या, आर का दूना कर दिया जाए तो डी का मान बन जाता है। किसका मान बन जाता है, डी का मान। डी का मतलब 10, डी मतलब व्यास। ठीक है, यहाँ पे व्यास कितना आ जाएगा, 10। इकाई कोई दिया है तो ठीक है, नहीं तो 10 केवल है ऑप्शन में तो 10, नहीं मात्रक रहता है तो मात्रक, या इकाई रहता है तो इकाई। तो 10 ऑप्शन किस भी ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर बी में 10 है, और ये वाला क्या है आंसर, सही है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आते हैं बाबू। क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। हमने मॉडल पेपर की तरह इसको एक एक साल के क्वेश्चनों को अलग अलग मतलब एक एक साल के पेपरों को अलग अलग 9 साल कराकर हमने क्या 2-2, 3-3 साल के पेपरों को एक ही में, बहुविकल्पी वाले को एक में, 2-2 नंबर वाले को एक में, 4-4 नंबर वाले को एक में, 6-6 नंबर वाले क्वेश्चनों को एक में कर कर एक सेट बनाकर आपको दे रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचिए कि ये पेपर के क्वेश्चन नहीं है, पेपर के ही क्वेश्चन है, बस ये अलग अलग ग्रुप में बनाए गए हैं बस। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, साइन ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 5 साइन ए बराबर दिया है बाबू 4/5। ठीक है, क्या दिया है, 4/5। और आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, साइन ए होता है ना, जैसे LAL लाल बटे कक्का, ये साइन का मान होता है, फिर ये कास का होता है, फिर ये टैन का होता है। ठीक है, तो साइन का मान लंब बटे कर्ण, लंब ये किसके लिए है, समकोण त्रिभुज। लंब क्या है यहाँ पे 4, कर्ण क्या है 5, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसमें बताना है हमें किसका मान, इसमें बताना है tan a का मान। tan a का मान होता है लंब बटे आधार, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान है 4 और आधार का मान है 3। 4/3 ऑप्शन में दिया होगा, सही हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर 5/4 है, एक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन -3/5, तीसरा ऑप्शन -3/4 है, और चौथा ऑप्शन 4/3 है। और यही वाला क्या है बाबू, सही है। क्या है, यही वाला सही है। इसका नहीं समझ में आया तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो शेष 2 भुजाओं का स्क्वायर, मतलब क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, होता है ना, होता है कि नहीं होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर। यहाँ ये आधार है और ये क्या है, लंब है। तो इसमें हमें आधार ज्ञात नहीं था, क्या नहीं ज्ञात था, आधार। इसी फार्मूले से आप निकाल लेंगे यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, फार्मूला आप नहीं जानते होंगे, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर रहेगा आपको। भूल गए होंगे क्योंकि ये केपी लर्निंग है, छोटी छोटी बातों को बताया जाएगा, आपसे पहले ही कहा गया था। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण इस फार्मूले से आप जिसका जिसका मान दिया उसका रख दीजिए, जिसका नहीं दिया है 5 दिया था इसका मान, और इसका मान दिया है 4, और इसका मान हमें ज्ञात करना था। इसका हुआ 25 माइनस यहाँ 16 हो जाएगा, इधर आधार है, इसका हटाएंगे अंडर रूट तो यह क्या आ जाएगा 25 माइनस 16 9 आएगा, 9 करणी के अंदर रहेगा तो 3 आ जाएगा बाहर। ठीक है, इसी से वो आया था आधार का मान। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है बाबू, एक बेलन और शंकु की ऊंचाई बराबर है तथा दोनों के आधार की त्रिज्या भी बराबर, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। कह रहा है एक बेलन है, ठीक है,
एक बेलन हो गया, ऐसा होता है। शंकु की ऊंचाई और दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर है। शंकु यहाँ बना लीजिए, ऐसा कुछ होता है देखने में। ऊंचाई दोनों की मान लीजिए क्या है, ऊंचाई मान लेते हैं हम क्या है, h, और आधार की त्रिज्या भी दोनों की बराबर है, वो r मान लेते हैं। कह रहा है उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन निकालेंगे पहले। यहाँ बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ पे शंकु का आयतन निकालेंगे बाबू, तो 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच। जो इसमें दोनों में कॉमन है तो कट ही जाएगा, यहाँ पर 3 नहीं कटेगा, 1/, ठीक है, 1/3 नहीं कटेगा, बाकी पाई r स्क्वायर इंटू एच और पाई स्क्वायर इंटू एच ऊपर से भी कट जाएगा। ऊपर सिर्फ बचा 1 और नीचे बचा 1/3, तो 1/1/3 को क्या लिखेंगे, 3/1 हो जाएगा। बेलन, देख यहाँ ध्यान दीजिएगा, बेलन का अनुपात शंकु, मतलब बेलन का पहले मान होगा, शंकु का अनुपात बाद में है। मतलब बेलन के आयतन 3 है तो शंकु का अनुपात 1 है, ठीक है, ऐसे करना है। तो इसमें किसका पहले किसके बाद में पूछा, ये ध्यान देंगे। बेलन और शंकु के ऊंचाइयों का दिया है, तो मतलब क्या, इसमें बेलन का पहले अनुपात लिखना है, मतलब ऊपर रहेगा, और शंकु का नीचे। यदि इसमें शंकु का ऊपर पूछ लेता और बेलन का नीचे कह लेता, शंकु का आयतन और बेलन का आयतन का अनुपात, तो उसको उल्टा कर देंगे। तो यहाँ कुछ कहा नहीं है, मतलब बेलन का ऊपर रहेगा और शंकु वाला आयतन का जो मान है नीचे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, 3/1 आ रहा है, यानी 3 संबंधे 1। इसको ये भी तो लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू, 1 संबंधे 3 नहीं, 3 संबंधे 1 यही सही है, बाकी ये सब क्या है, गलत। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हुआ, 6 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, a/3 माइनस b/4 इक्वल टू 1 है, और a का मान क्वेश्चन में दिया है 6। तो यहाँ पे a का मान 6 रख देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में रख दीजिए, जल्दी से आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसको माइनस है तो उस पर भेज दीजिए और इसको इस पर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, -2 है पहले से, हम 1 को इधर लाएंगे, -1 हो जाएगा, -b/4 को उस पर भेज रहे हैं तो +b/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या, 1, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ बचा है b/4। b का मान 3 गुणा कर लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 4। b का मान क्वेश्चन में 4 आएगा आंसर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 4, सी है 12, डी है -4। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है बाबू, इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर आया 4, अर्थात बी का मान इसमें क्या होगा, 4 होगा। यदि आप इसमें अपना आंसर चेक भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट ए और बी का मान रखिए, 1 के बराबर आ जाएगा, मतलब आंसर आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करा 23 कह रहा है 23/2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, और शांत आवर्ती होगा और शांत अनावर्ती। तो हमने आपसे कहा था किसी भी नंबर के नीचे यदि 2 आ जाए, 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या आएगा बाबू, शांत आएगा। क्या आएगा, शांत, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, 8 तक हो गया। अब हम 8 से आगे देखेंगे, ठीक। तो 8 से आगे देखने के लिए हमें इसे मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था बाबू, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे उसी के आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, समीकरण इतना और इतना की कितने हल प्राप्त होंगे। ये आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपने पढ़े होंगे, वहाँ से क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना पड़ेगा।
तो पहला समीकरण आपके पास है 6x माइनस 7y इक्वल टू 1। यहाँ से इसको निकालेंगे, पहले निकालने के लिए बराबर के उस पार हमेशा 0 रहना चाहिए, ठीक है, तभी इसका a1 a2 निकाल के करेंगे। ठीक, यहाँ पे a1 का मान है 6 जो x का गुणांक, b1 का मान हो जाएगा -7 चिन्ह के साथ, c1 का मान लिखेंगे -1। ये तो आप समझ रहे हैं। दूसरा समीकरण हमारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। इसको हम उस टाइप का बना लेंगे। ठीक, आप यहाँ से a2 का मान निकालेंगे बाबू 3 आएगा, और b2 का मान निकालेंगे 4, और c2 को निकालेंगे -5। अब आपने क्या पढ़े हैं, a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। यदि ऐसा होता है तो इसके एक मान अद्वितीय होंगे। कितने होंगे बाबू? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या? यूनिक। ठीक है, इसके जैसा और कोई दूसरा मान नहीं होगा। जैसे a1 बटे a2 हम यहाँ निकाल लेते हैं, पहले ये नहीं होगा तब हम आगे निकालेंगे। a1 बटे a2, a1 का मान है 1 और b1 का मान क्या है बाबू? यहाँ पर a1 नहीं, a1 का मान और a2 का मान अनुपात में, तो a2 का मान 3 है और b1 का मान -7 और b2 का मान 4। ये दोनों के आपस में आपको दिख रहे हैं बराबर हैं? नहीं है। तो नहीं है मतलब क्या, और कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसके मान कितने संभव, यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में, कितने हल प्राप्त होंगे। तो कितने हल प्राप्त होंगे? एक हल प्राप्त होगा, वो भी क्या होगा? अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। ठीक है, एक हल होगा, अद्वितीय होगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा बाबू? इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी वाला क्या होगा? सही होगा। आपके लिए एग्जाम आते आते लगभग 2010 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर प्लस बुक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं प्लस मॉडल पेपर जो भी अपने तरफ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इतने क्वेश्चन का आपको क्या किया जाएगा? रिवाइज करा दिया जाएगा। ठीक है, आप यदि हमसे जुड़े रहते हैं तो क्या 2010 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है प्लस बुक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं अपने द्वारा, सब। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। ये क्लास 10 के यूपी बोर्ड की लिए खास तर है। यदि अलग बोर्ड वाले भी इसको पढ़ेंगे तो उनका नुकसान नहीं होगा, बस उनको लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत आएगी और क्वेश्चन का जो लेवल होगा उनसे कम नहीं है। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। 1 से लेकर 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए आपको फार्मूला याद होगा। समांतर माध्य बराबर होता है बाबू, क्या होता है? पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यही ना आपने पढ़ा है। मतलब क्या, जो भी नंबर दिया है उसको आपस में जोड़ लेंगे और कितना है उसको उससे भाग दे देंगे। 1 से लेकर 9 तक के प्राकृतिक संख्या, 1 से लेकर मतलब 1 और 9 भी उसमें क्या होंगे? सम्मिलित होंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 तक करना है। इसमें संख्या कितना होगा? 2 4 6 8 1 9। इसको जोड़ के इसमें भाग दे दीजिए। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 10, 10 5 15, 6 21 7 28 8 36 9 45। 45 बटे कितना आ जाएगा बाबू? 9। इससे भाग दे देंगे इसको तो आ जाएगा 5। ऑप्शन में ए वाला ही सही है। इसका क्या है? ऑप्शन ए वाला सही है। फार्मूला इसमें है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को लिखेंगे, उसको जोड़ देंगे, संख्या कितनी है? 9 ठो, उसमें भाग दे दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक, दूसरा कह रहा है 3 काट a बराबर 4 है तो सेक a का मान ज्ञात कीजिए। 3 काट a, क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे बाबू। 3 काट a इक्वल टू क्या है? 4। तो काट a बराबर यहाँ से निकाल लेते हैं हम 4/3, और काट a बराबर आप जानते हैं लाल बटे कक्का। ये साइन होता है, ये कास होता है और लास्ट वाला टैन होता है। तो टैन का मान नहीं है, काट का मान है। तो मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे? काट क्या होगा? टैन का मान लंब बटे आधार होता है, तो ये क्या दिया है? आधार बटे लंब। काट का मान मतलब क्या? आधार बटे लंब।
ये समकोण त्रिभुज है, आपको उसमें आधार का मान पता है, लंब का मान भी पता है। कर्ण निकालना है तो आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस क्या, लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर है आपके पास 4 और लंब का है नहीं, हाँ आधार 4 है, लंब 3 है। दोनों को स्क्वायर करके क्या करेंगे बाबू, जोड़ देंगे। कितना आएगा 25। और अंडर रूट है, ये कर्ण का स्क्वायर है तो अंडर रूट करेंगे, हटाएंगे तो क्या आएगा, कर्ण का मान आपका आ जाएगा यहाँ से क्या 5। और सेक ए का मान पूछ रहा है ना, सेक ए का मान मतलब कास का उल्टा होता है सेक, तो कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यही ना होता है, आधार बटे कर्ण होता है कास। ठीक है, तो सेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा मतलब कर्ण बटे आधार। और कर्ण यहाँ पे हमारा निकल के आया है 5 और आधार है कितना, आधार है यहाँ, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 5/4। 5/4 जो ऑप्शन में होगा वही क्या होगा, इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। एक बहुविकल्पी का एक सेट होगा जिसमें क्वेश्चन 15 होंगे, दूसरा सेट आएगा, तीसरा सेट, ऐसे एग्जाम तक जितने सेट बन सकते हैं आपको सब आएंगे। उसके बाद 2 नंबर वाले भी इसके आगे इसी में रहेंगे। क्वेश्चन का एक सेट रहेगा, 4 का भी रहेगा और 6 का भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं बाबू। 12 में क्या कर रहा है, 12 में क्या कर रहा है, सेक थीटा बराबर है क्या, कोसेक थीटा के। तो थीटा का मान ज्ञात करना है। एक बात बताइए, दोनों का मान कब बराबर होता है, आप 0 डिग्री निकालते हैं, फिर 30 निकालते हैं, फिर 45, फिर 60, फिर 90। दोनों का जब हमने कहा था आपको सेक का मान पता चल जाएगा तो कोसेक का उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आ जाता है वही। तो एक तरह से दोनों के जो बीच में होगा वो दोनों में उपस्थित होगा, उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा। इसको हम इधर से लिखें चाहे उल्टा घुमा कर लिखें, 45 तो हमेशा बीच में ही आएगा। तो इस तरह से जो 45 थीटा का मान होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। जब थीटा का मान सेम होगा तो इनका मान भी सेम हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, थीटा का मान आपका क्या आएगा 45 डिग्री। 45 जो ऑप्शन में होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला ही क्या है, इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेंगे क्या होगा, साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का मान, लिखा है साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा कितने अंश का मान 0 होता है बाबू, साइन 0 अंश का मान। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बस थीटा का मान क्या आ जाएगा 0। थीटा का मान यहाँ से कितना आएगा बाबू 0। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या है इसका सही आंसर। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्या देखेंगे 14। 13 और 52 का लौसा दिया है 52, तो इनका मौसा ज्ञात कीजिए। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला था वो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। आपने ये फार्मूला पढ़ा है 2 वाले रैखिक समीकरण में, उसमें या नहीं पहले वाले चैप्टर में ये फार्मूला था। रियल नंबर जो आपने यूक्लिड विभाजन पढ़ा उसी में फार्मूला लगभग होगा। ठीक, पहली संख्या दिया है कितना है 52 या 13 मान लीजिए, 52 कोई मतलब नहीं है इधर उधर। और लौसा आपको दिया है, मौसा हमें बताना है। मौसा हमें क्या करना है बाबू बताना है, और लौसा का मान दिया है 52। तो क्या करेंगे, यदि हम 52 से इसमें भाग दे दें, यहाँ से हटाकर, यहाँ गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो मौसा का मान पता चल जाएगा। यहाँ से मौसा का मान पता चल गया, कट गया तो कितना बचे, 1 से 1 कट गया, ये खत्म, 52 से 52 13 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा आप क्या होगा 13। मौसा कितना आएगा बाबू 13। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें सी वाला क्या है सही है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये पिछले एग्जाम में आया था।
अब कब आया था किस वर्ष में ये नहीं पता है, लेकिन ये एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें से केवल मेरा ए बनाया हुआ क्वेश्चन था, इसमें नहीं है, पीछे था, इस वाले में नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 वाले के बीच में था एक दूसरा शायद, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें सब एग्जाम वाले ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है, के किस मान के लिए इतना और इतना समीकरण संपाती होगा। कह रहा है एक समीकरण दिया है आपको 6x माइनस के वाई बराबर 16, ठीक है, तो इसको हम ऐसे निकाल लेंगे पहले -16। ऐसा क्यों किया जा रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस वाई बराबर 8। कुछ लोग सोच रहे हैं इसको ये बाद में लिखा था, ये पहले लिखा था। टेंशन नहीं लेना है, किसी समीकरण को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। क्या हुआ कि यहाँ पे हमें दोनों समीकरण प्राप्त हो गए। अब यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना पड़ेगा। यहाँ से a1 निकालेंगे बाबू आ जाएगा 6, b1 निकालेंगे -k आया, और c1 निकालेंगे -16, और उसी तरह यहाँ पे a2 निकालेंगे 3 और b2 निकालेंगे 1 और c2 निकालेंगे -8। संपाती होने के लिए क्या आपने शर्त पढ़ा है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होना चाहिए। a1 का मान क्या है बाबू 6, a2 का मान क्या है 3, b1 का किसका मान b1 का मान यहाँ है, b1 का मान -k है, और b2 का मान 1, और c1 का मान -16 और c2 का मान -8। तो यहाँ से अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ गया, ये -2 k आ गया, और a आ गया कितना, माइनस से माइनस 8 दूना 16, कितना आ गया 2/1। इसमें से तीनों